एजेंसियां इमरान खान के नीचे थी, क्या किसी ने बताया नहीं कि ये काम हो रहा है? रहने दे, तुम ही गायब हो जाएगा इत्थों बाहर निकल के, जान दे मेरा वीर, घर जाना है तू, खाला मेरी इंतजार करती होएगी तेरा है, अज घर चिकन शिकन भी पक्या होएगा, लात वाली बोटी तेरी रखी होएगी खाला ने, फिर रोएगी मासी मेरी, ना कर मेरा वीर। मैं एक सेंटेंस कहने लगा हूं, उसके बाद आपने खुद से ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये जो लड़का जिसे हायर किया गया, जिसे पैसे दिए गए, जिसे खरीदा गया, डिवाइस, मैंने पहले भी कहा कि डिवाइस बारूदी भी रखी जा सकती थी, पहले मरहले में तो डिवाइस दी गई रिकॉर्डिंग की, वो डिवाइस क्या थी आपके सामने रखती, वो किस तरह रिकॉर्डिंग कर सकती है, कितने कितने घंटों की, 48 घंटे की रिकॉर्डिंग उसके अंदर आ सकती है, वो सब कुछ ट्विटर पे आपको दे दिया गया, उसका एनालिसिस आपके सामने है, और वो किस तरह के लोगों के पास वो डिवाइस हो सकती है वो भी आपको पता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस बच्चे को, इस लड़के को जो 23 साल का है, 22-23 साल का, इसको हायर किया गया था जब इमरान खान वजीर आजम थे। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूं। जब बैरूनी साजिश चल रही थी, बैरूनी साजिश का बटन टर्न ऑन हो चुका था, उसके बाद इसको खरीदा गया था। ये अपोजिशन में नहीं खरीदा गया, ये तब, और हमारे पास उसका फोन है, हमारे पास सबूत है कि ये किस तारीख को इसको खरीदा गया। पहली दफा इसको खरीदा गया जब इमरान खान वजीर आजम थे। अब सहाफियों ने इसका जवाब ढूंढना है कि कौन खरीद रहा था उस टाइम अपने मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ, कौन शराब की बोतलें दे रहा था, कौन पैसा दे रहा था, कौन उसकी जासूसी करवा रहा था। और अगर अपने मुल्क के खिलाफ ऐसा हो रहा है तो ये क्या आइन और कानून के तहत कोई सजा बनती है या नहीं बनती, तो ये मैं सहाफियों पे छोड़ता हूं। लेकिन ये बात मैं कौम को बता दूं कि ये तब से हो रहा है जब वो वजीर आजम थे और इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं। ये मैंने इसलिए जवाब दिया कि कल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास तो तफसील नहीं वहाँ कौन से मुलाजम है, तो आपके पास तफसील थी। वजीर आजम के वक्त पर ये सब कुछ शुरू हुआ, उस टाइम आपके पास तफसील भी थी और आपकी ही कस्टडी में इनकी सारी सिक्योरिटी भी थी। माजरत जी, और उस टाइम ये काम किया गया। तो मैं इसके ऊपर जो बाकी शवाहिद थी वो आपके सामने रख चुका हूं। मैं सिर्फ पुलिस, हमारी पुलिस के अंदर हमारे भाई हैं, इस्लामाबाद पुलिस के जवान, उसके सारे अफसरान हमारे भाई हैं। चंद एक लोग जो वहाँ पॉलिटिकल सेल बना हुआ है, उनको मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना कीजिए। एक जुर्म हुआ है, हमने वतन की मोहब्बत में, हमने अपनी बाउंड्रीज, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा कोई इदारा भी हो, सिर्फ फौज ही नहीं, कोई और इदारा भी हो, पुलिस हो, कोई और इदारा हो, हम एक खास लेवल से ऊपर उसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान होता है। माजरत जी, अगर हमारे मुल्क में अगर एक पार्टी एक नई रवश डालना चाहती है और वो ये रवश डालना चाहती है कि वो मुल्की मफाद में अपने ऊपर जो उनको तकलीफ मिली है, कोई ज़ख्म मिला है, उसको वो बर्दाश्त कर रही है और ज़्यादा नहीं बोल रही, तो फिर तुसी भी थोड़ी जी शर्म कर लो। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो वापस, हमारे पास बहुत कुछ है इस केस में, बड़े शवाहिद हैं, बड़े सबूत हैं, आवाज़, वॉइस नोट्स तक हैं, किस किस दफ्तर में गए उस सब की डिटेल है। उन दफ्तरों के आगे पीछे को हमारे भी कैमरे लगे हुए थे, मीन कोई हुकूमतें हमारे पास थी, वहाँ की CCTV भी निकलवा ली गई है, वो सारा कुछ मैच भी हो गया है। ना करें, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ना करें, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है, ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। हमने एक ही घर में रहना है, ये हमारा घर है, हम नून लीग नहीं है, नून लीग वाली करतूतें हमने नहीं करनी। आवाम को बताने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि उस लड़के को मार ना दिया जाए, उसे रिमूव ना कर दिया जाए। इमरान खान ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि इमरान खान गरीब के खिलाफ कभी नहीं खड़ा होता। इमरान खान का केस हमेशा जालिम और ऐसे शख्स के साथ होता है जो गरीब का हकूक सल्ब करता है। इमरान खान ने लंगर खाना हो, शौकत खाना मजहबताल हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, हमेशा गरीब के लिए बनाई। इमरान खान गरीब के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। जब हमने माफ़ कर दिया तो आप उसके पूरे घर वालों को आप जदोकोब कर रहे हैं, उसका भाई हमें फ़ोन कर रहा है, कल से आप सहाफ़ियों से छीन के ले गए आप उसे, उस लड़के को, और आप उसकी मारपीट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जो इसमें विक्टिम पार्टी है, हमें तो पता था आपने, या तो फिर पकड़े जिनको पकड़ना है, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया, उधर तो आपने जाना नहीं, गरीब को मार रहे हैं आप, तो गरीब को ना मारे। अगर हिम्मत है, अगर आप वाकई सुबह नाश्ते में 2 अंडे खाते हैं और आप में हिम्मत है तो फिर जाएं, जिसने ये काम किया उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर वो नहीं कर सकते तो एक गरीब बेचारा जो खाकरूब है उसके ऊपर ये सब कुछ ना करें।